Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss social group and its types. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोशल ग्रुप क्या होता है। अगर हम स्टार्ट सोशियोलॉजी की डेफिनेशन से लें तो सोशियोलॉजी जो है वो भी सोशल ग्रुप्स की स्टडी होती है। वो सोसाइटी को बड़े पैमाने पे स्टडी करती है जिसमें सोशल ग्रुप की स्टडी आ जाती है। इंसान जो है वो एक माशरती जानवर है जो अपनी सोसाइटी से अलग होकर या आइसोलेट होकर नहीं रह सकता। ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करे। अब जो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्शन होगा वो भी किसी ना किसी सोशल ग्रुप की कैटेगरी में फॉल करेगा। हमारी जो सोसाइटी है यहाँ डिफरेंट टाइप्स है सोशल ग्रुप्स की, तो जो भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता है दूसरे इंसान के साथ वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करता है। सोशल ग्रुप क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Two or more than two people who interact with one another share similar characteristics and collectively have a sense of unity. सोशल ग्रुप की पहली शर्त तो ये है कि दो या दो से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व हों। कभी भी एक इंडिविजुअल सोशल ग्रुप नहीं बनाता, दो लोगों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। इस डेफिनेशन के मुताबिक दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में इंटरेक्ट करें एंड शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और मुश्तरका खसूसियात हों उनके दरमियान, एंड कलेक्टिवली हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी और उनके दरमियान इत्तेहाद हो, उनके नज़रियात मिलते जुलते हों, उनके गोल सेम हो, और जब सोशल ग्रुप में एक बॉन्ड बनता है तो लोग अपने बिहेवियर से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये होता है सोशल ग्रुप। नेक्स्ट है डायनेमिक इन नेचर। सोशल ग्रुप जो हैं ये डायनेमिक होते हैं नेचर में। डायनेमिक क्या होता है? चेंजेबल। सोशल ग्रुप्स जो हैं ये वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, न्यू मेंबर्स ऐड होते हैं, कोई छोड़ के जाता है, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है सोसाइटी इज़ जस्ट लाइक ए बिल्डिंग एंड सोशल ग्रुप एक्ट एज अ ब्रिक इन सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है ना ये एक बिल्डिंग की तरह है और किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद ईंटों पर रखी जाती है। अब हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग में ये ईंटें सोशल ग्रुप्स होती हैं। इन्हीं सोशल ग्रुप्स की बेस पे सोसाइटी बनती है, यानी हमारी सोसाइटी की बुनियाद ही सोशल ग्रुप्स हैं। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप C.H. Cooley डिवाइडेड सोशल ग्रुप इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप। इंटीमेसी और नेचर ऑफ रिलेशनशिप की बेस पे चार्ल्स कूले ने सोशल ग्रुप्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक प्राइमरी ग्रुप और एक सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? द ग्रुप इन विच पीपल आर इमोशनली क्लोज, नोन वन अनदर एंड सीक्स वन अनदर्स कंपनी। ऐसा ग्रुप जहाँ लोग जो हैं वो इमोशनली क्लोज हों, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हों और एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करें या कंपनी के मुतलाशी हों। ये होता है प्राइमरी ग्रुप। इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है स्मॉल इन साइज़। प्राइमरी ग्रुप जो है इसमें मेंबर्स कम होते हैं, इस ग्रुप का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। सेकंड, हाई लेवल ऑफ इंटीमेसी। इंटीमेसी क्या होता है? लव और अफेक्शन, यानी कि इस टाइप के ग्रुप में इंटीमेसी हाई होती है, यानी लव अफेक्शन वाली फीलिंग्स ज़्यादा पाई जाती हैं मेंबर्स के दरमियान। थर्ड है इमोशन बेस्ड रिलेशनशिप। इमोशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप के रिलेशनशिप में। फिर नेक्स्ट है फेस टू फेस इंटरेक्शन। ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो फेस टू फेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। प्राइमरी ग्रुप में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होते हैं, टेम्पोरेरी नहीं होते, एक लंबे अरसे तक लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं हर तरह से। तो ये इसके कुछ थे फीचर्स। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। फर्स्ट है फैमिली। इंसान का जो पहला प्राइमरी ग्रुप होता है वो उसकी फैमिली होती है। जब आप पैदा होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइमरी ग्रुप बन जाता है जो कि होता है फैमिली, और इसकी वजह से आपको एक आइडेंटिटी भी मिल जाती है कास्ट, रिलीजन वगैरह की बेस पे। तो इंसान का जो पहला प्राइमरी ग्रुप होता है वो होता है फैमिली। नेक्स्ट है क्लोज फ्रेंड्स। ये जो बेसिकली जो चाइल्डहुड के हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना उनके साथ हमारा इस टाइप का ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल स्कूल लेवल में जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं वो जो है वो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है, या जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ हमारा एक प्राइमरी ग्रुप बनता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं। लार्ज ग्रुप इन्वॉल्विंग फॉर्मल रिलेशनशिप। ये लार्ज ग्रुप होते हैं यानी इसमें ज़्यादा मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनके दरमियान फॉर्मल रिलेशनशिप पाया जाता है।
सेकेंड, इट्स पर्पज़ इज़ टू अचीव अ गोल। सेकेंडरी ग्रुप का पर्पज़ जो है वो कोई गोल अटेन करना होता है। यह ग्रुप किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए बनाया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट, फॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है? जहाँ आप किसी के ज़्यादा क्लोज नहीं होते, इंटीमेसी या लव अफेक्शन का लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता, तो वहाँ जो है एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। सेकेंड, कोऑपरेट टू अचीव गोल। कोऑपरेशन प्राइमरी ग्रुप में भी होती थी और सेकेंडरी ग्रुप में भी होती है, लेकिन वहाँ कोई गोल नहीं था, जबकि सेकेंडरी ग्रुप में कोई ख़ास गोल अटेन करने के लिए एक दूसरे को मेंबर्स कोऑपरेट करते हैं। थर्ड है लार्ज ग्रुप। डेफिनेशन में भी हमने देख लिया कि लार्ज ग्रुप होता है यानी ज़्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। हमने प्राइमरी ग्रुप में कहा था कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जबकि यहाँ पे जो है वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, यानी कोई दरमियान में तीसरा बंदा जो है वो भी हमारा किसी और के साथ रब्ता करवा सकता है। तो ये भी हमारा सेकेंडरी ग्रुप होगा, जिसमें एक थर्ड पर्सन या ग्रुप का ही तीसरा बंदा इन्वॉल्व होकर हमारा किसी और के साथ कम्युनिकेट करवाए। या जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो डिफरेंट सिटीज़ के लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे होते हैं, तो वो ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है, फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करते वो लोग। तो यहाँ भी जो है सेकेंडरी ग्रुप में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। फोर्थ है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं और बहुत फॉर्मल सा रिलेशनशिप होता है, जैसे बॉस और एम्प्लॉय के दरमियान जो है एक यस सर और जी सर टाइप का जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वो इम्पर्सनल और फॉर्मल रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। फर्स्ट, शॉपकीपर एंड कस्टमर। एक दुकानदार और उसके ग्राहक यानी कि जो कस्टमर के दरमियान रिलेशनशिप होता है वो भी फॉर्मल होता है और वो सेकेंडरी ग्रुप की कैटेगरी में लाई करता है। टीचर एंड स्टूडेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो भी सेकेंडरी ग्रुप में आता है। डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान भी सेकेंडरी ग्रुप एग्जिस्ट करता है। फिर हमने बात की थी कि ये जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं ये कोई ख़ास गोल अटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। इनका पर्पस जो है वो कोई गोल अचीव करना होता है। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एजुकेशन सिस्टम की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल है, वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एडमिन अपना काम कर रहा है, प्रिंसिपल का अपना काम है वो कर रहे हैं, यानी हर बंदा अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए एक एजुकेशन सिस्टम उनका रन कर रहा है। अब उस स्कूल का फंक्शन क्या होगा, उनका गोल क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। यानी स्कूल जो है वो भी एक सेकेंडरी ग्रुप होता है जहाँ डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, W.G. समनर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स इनटू इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। आइडेंटिटी की बेस पे W.G. समनर ने दो टाइप्स में डिवाइड किया सोशल ग्रुप्स को, एक इन ग्रुप और एक आउट ग्रुप। फर्स्ट है इन ग्रुप। The group in which individuals identifies himself are his in group। ऐसा ग्रुप जिसमें इंडिविजुअल अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए कि ये मेरा ग्रुप है, यानी ऐसा ग्रुप जिसका आप पार्ट हो या आप उससे बिलोंग करते हो तो वो आपका इन ग्रुप होगा। ये आपकी आइडेंटिटी भी शो करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट ये है कि वी फीलिंग्स। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिलके काम कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान वी फीलिंग्स होती है, यानी कि हम। वो अपना इंट्रोडक्शन वी वर्ड से करवाते हैं, यानी कि हम। वो सब इकट्ठे होकर काम कर रहे होते हैं, एक ही उनका गोल होता है जिस पे वो फोकस करते हैं, तो उनके दरमियान वी फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। सेंस ऑफ यूनिटी, उनके दरमियान इत्तेहाद होता है। सिमिलर बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर होता है वो भी सिमिलर होता है। लव एंड सिंपैथी, हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात उनके मेंबर्स के दरमियान पाए जाते हैं, यानी कि इन ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान लव और सिंपैथी एग्जिस्ट करती है। तो ये कुछ फीचर्स थे इसके। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इन ग्रुप। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं क्रिकेट टीम की। सपोज़ आपके कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है और वहाँ क्रिकेट का मैच है। अब दो क्रिकेट टीम्स बना दी गई हैं, तो जिस क्रिकेट टीम का हिस्सा आप होंगे, जिस टीम की तरफ से आप खेल रहे होंगे, वो आपका इन ग्रुप होगा। सेकंड, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो उनका इन ग्रुप है। थर्ड, फैमिली की एग्जांपल ले लेते हैं। जिस फैमिली में आप रह रहे हैं, फैमिली जो है आपका प्राइमरी ग्रुप भी है और वो आपका इन ग्रुप भी है, यानी कि जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं या जिस फैमिली का आप पार्ट हैं वो आपका इन ग्रुप है। फोर्थ, कास्ट
डिफरेंट कास्ट एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में भी, पठान, चौधरी, ये वो, मतलब डिफरेंट कास्ट है। तो जिस कास्ट से आप बिलोंग करेंगे वो आपका इन ग्रुप होगा। यानी अब 5 लोग खड़े हों, उनमें से 2 अलग कास्ट के हों, 2 अलग कास्ट के हों और एक बिल्कुल अलग कास्ट का हो, तो वो जो 2 के होंगे ना वो उनका इन ग्रुप होगा। यानी पठान सेम हो रहे हैं वो उनका इन ग्रुप हो जाएगा, अगर चौधरी सेम हो रहे हैं वो उनका इन ग्रुप होगा। यानी कास्ट की बेस पे भी हम कहते हैं कि ये ग्रुप्स बनते हैं। तो सेम कास्ट के लोगों का जो ग्रुप होता है वो इन ग्रुप होता है। फिर नेक्स्ट है आउट ग्रुप। अ ग्रुप और कैटेगरी टू विच पीपल फील दे डोंट बिलोंग। ऐसा ग्रुप या कैटेगरी जिससे लोग मुंसलिक ना हो या जिसका वो हिस्सा ना हो या जिससे वो बिलोंग ना करते हो, वो होता है आउट ग्रुप। इसके फीचर्स देख लेते हैं। दे फीलिंग ऑपोजिट टू इन ग्रुप और कंपटीशन। इसमें दे फीलिंग्स होती हैं। इन ग्रुप में हमने कहा था कि वी फीलिंग्स होती हैं। जिस ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे होते हैं आप उसके लिए वी का वर्ड यूज़ करते हैं कि हम लोग, जबकि आउट ग्रुप में क्या होता है, आप जो है उसके ऑपोजिट होते हैं तो वो आपके लिए दे होता है। आप उनका इंट्रोडक्शन कैसे करवाओगे कि दे, यानी कि इन ग्रुप के लिए आप वी यूज़ करते हैं, जबकि ऑपोजिट टीम के लिए जो कि आउट ग्रुप होंगे उनके लिए हम यूज़ करते हैं दे। सेकेंड, ऑपोजिट टू इन ग्रुप, ये इन ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। थर्ड है कंपटीशन। अब कंपटीशन इन ग्रुप और आउट ग्रुप के दरमियान कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसके एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ एन आउट ग्रुप टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लिए इंडिया जो है वो एक आउट ग्रुप है। इसी तरह अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो अगर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो आउट ग्रुप होगी, जिसके ऑपोजिट वो प्ले कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। यानी इनके दरमियान कंपटीशन एग्जिस्ट करता है और वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल्स ले लें कास्ट के, फॉर एग्जांपल 2 तरह की कास्ट हैं, तो अगर आप एक से बिलोंग करते होंगे तो जो दूसरी कास्ट होगी वो आपके लिए आउट ग्रुप होगी। फॉर एग्जांपल आपकी कास्ट जो है वो पठान है तो जो बाकी कास्ट के लोग होंगे वो आपके लिए आउट ग्रुप होंगे। तो ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट है कि जिससे आप बिलोंग करते हैं वो आपका इन ग्रुप है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका पीयर ग्रुप हो, चाहे वो आपकी कास्ट हो, चाहे वो आपका कंट्री हो, कुछ भी हो जिससे आप बिलोंग करेंगे वो आपका इन ग्रुप होगा। जबकि जो आपके ऑपोजिट होंगे वो आपके आउट ग्रुप होंगे और आप लोगों के दरमियान एक कॉम्पिटिशन भी एग्जिस्ट करता होगा। तो ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। अगर हम आज के लेक्चर की समरी डिस्कस करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सोशल ग्रुप क्या होता है। सोशल ग्रुप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं और उनके दरमियान सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और यूनिटी होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि C.H. कूले ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है सोशल ग्रुप को, एक प्राइमरी ग्रुप और एक सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वो होता है जो स्मॉल इन साइज़ होता है, इंटीमेसी पाई जाती है, और मेन एग्जांपल इसमें हमने फैमिली को कोट किया। जबकि सेकेंडरी ग्रुप जो होता है ये लार्ज इन साइज़ होता है और ये कोई स्पेसिफिक गोल अटेन करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ एजुकेशन सिस्टम की एग्जाम्पल इंक्लूड की। उसके बाद हमने देखा कि W.G. समनर ने सोशल ग्रुप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें था इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिससे आप बिलोंग करते हैं और आउट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिससे आप बिलोंग नहीं करते। इन ग्रुप के लिए आप वी वर्ड यूज़ करते हो यानी कि हम, जबकि आउट ग्रुप के लिए आप दे का वर्ड यूज़ करते हो यानी कि वो लोग। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने पाकिस्तान और इंडिया की भी एग्जांपल ली, क्रिकेट टीम्स की भी एग्जांपल ली। तो ये था आज का लेक्चर। इसके अलावा और भी काफ़ी टाइप्स एंड ग्रुप्स की जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स में मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।